Good morning, students. Welcome to class 7. As we all know that we are watching our video of subjects math, and our chapter is number 6. That is, we have started our next chapter, that is indices. And in our last video, we had seen about base and index. What is meant by base and what is meant by index. लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे 2⁸ मैंने आपको बताया था बेटा कि जो छोटी नीचे वाली वैल्यू होती है, बड़ी जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे बेस कहते हैं, और जो ऊपर में उसके ऊपर कोने में दी गई वैल्यू होती है उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग पावर भी कह सकते हैं. और इसी को रीड करना है तो हम लोग 2⁸ करके रीड कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस 26 के बारे में 26 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखे हुए हैं. दो एग्जांपल्स में हमने 3⁴ और 16⁵ ये दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे. अब 3, 4 और 5 आज ये प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं. जैसे यहाँ पे -8 बेस के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग यही बॉक्स में आप लोग अपनी पक्की कॉपी में इसको लिखना है. ओके, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेंगे, मैं आपको सॉल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक में करके बता रहा हूँ बेटा. तो यहाँ पे ये जो -8 है, इसको यहाँ पे बेस दिया गया, इसको नीचे के जगह पर हम लोग लिखेंगे. और ये जो इंडेक्स है ⁻², हम लोग इसको इस तरह से ऊपर लिख सकते हैं बेटा. तो ये इंडेक्सेस -8⁻², इस तरह से हम लोग लिखेंगे. जहाँ पर बेस -8 हो जाता है, इंडेक्स 2 हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लोग इसे -8 इंटू, देखिए -8⁻² दिया गया है, इसलिए -8 इंटू -8 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे. -8 को 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद -8 इंटू -8 इस तरह से लिख लेंगे. अब माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस, तो 8 इंटू 8 होता है 64. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 64. तो यहाँ पे आप लोग प्लस साइन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है. ठीक है, पर समझने के लिए ये याद रखिए कि हमेशा माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 8 इंटू 8 होता है प्लस 64. अब चलते हैं 4th नंबर के प्रॉब्लम की तरफ. तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेस, बेस और इंडेक्स का जो बॉक्स है वो आपको ब्लैंक दिए गए. आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो वैल्यूज़ दी गई है उन वैल्यूज़ को रीड करके उनका इंडेक्स फॉर्म में उसे लिखना है सबसे पहले, फिर उसका बेस हम लोग को लिखना है, और फिर इसका इंडेक्स हम लोग को लिखना है. फिर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की गई है बेटा, जिसका आंसर आता है 81/2401, जो कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 81 आएगा, और वही 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 2401 आएगा. तो अब देखते हैं इंडेक्सेस के फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे. तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको 3/7 यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 3/7 इस तरह से लिख लेंगे. और 3/7 लिख लेने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये बेस हो गया हमारा 3/7, और इसको जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम लोग कॉर्नर में ऊपर लिखेंगे, जहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी 4. तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आपके सामने ही दी गई वैल्यू है, जो नीचे लिखी हुई बेस की जगह पे वैल्यू होती है वो होता है हमारा बेस, जो कि यहाँ पे आएगा 3/7. ओके, और इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आएंगी बेटा 4. ओके, तो ये 3/7⁴ ये वैल्यू लिख लेने के बाद अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेक्टली हमको शो हो रहा है कि इसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होना चाहिए, और इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट कर ली है. अब लास्ट 5th नंबर का इस टेबल का एग्जांपल हम लोग देखेंगे. -13⁴ यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है. -13⁴ इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे बेस क्लियरली अभी समझ में आ गया होगा. यहाँ पे आएगा बेस -13. ओके, और इसका इंडेक्स होगा बेटा दोबारा यहाँ पे 4 इसका इंडेक्स होगा. ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमने 4 लिखा था तो यहाँ पे 4 आएगा. यहाँ पे जितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा उतना उसका इंडेक्स होगा. तो यहाँ पे -13 बेस होगा, 4 यहाँ पे इंडेक्स है. तो यहाँ पे हमें इसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना, सॉरी 4 बार मल्टीप्लिकेशन करना है बेस का. तो बेस है -13, तो यहाँ पे -13
इंटू माइनस 13 इंटू माइनस 13 इंटू माइनस 13। तो यहाँ पे 13 को हमने यदि 4 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको यहाँ पे शो करके बताना चाहूँगा बेटा। यहाँ पे मैंने रफ में इसको करके देखा हुआ है। 13 इंटू 13 होता है 169। जो आंसर आया उसको और एक बार 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2197। और 2197 को दोबारा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 28,561। तो ये आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 28,561। ये जो आंसर आपको आया हुआ है ये आपको प्लस पॉजिटिव वैल्यू में मिला है। इसको पॉजिटिव वैल्यू में आंसर आपको भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू में आंसर मिल रहा है क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस, ठीक है। अब दूसरा माइनस इंटू माइनस भी होता है प्लस, ठीक है। ये मतलब ये -13 इंटू -13 इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, -13 इंटू -13 इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो दोनों प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, इसलिए इसका जो वैल्यू आपको दी गई है उसका जो आंसर होगा वो भी आपको यहाँ पे बेटा प्लस में ही मिलने वाला है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे मैं कॉपी में ये सेकंड प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। आपको प्रैक्टिस सेट 26 जो है वो टेबल आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 26 में ये टेबल हो जाने के बाद प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करना है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं हमने आप लोग को पढ़ा लेने के बाद अभी आपको इसको अपने टेबल में उतार लेना है बेटा, कॉपी में उतार लेना है। डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 26 स्टार्ट किया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू। उसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है 2⁻10, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग इसे सबसे पहले तो जो आइडेंटिटी है इसकी, वो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। इज इक्वल टू 2⁻10 जो है यहाँ पे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिख के बता दूंगा। 2 जो है वो हमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी बोल सकते हैं, या 2 इंटू 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 2। ये 10 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते चलना है। अब देखिए बेटा 2 इंटू 2 जो होता है वो कितना होता है? 4, ठीक है। ये 4 आ गया। अब यहाँ पे 1 बाय 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिंपल मेथड से भी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करके चलते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 2 अगेन यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा बेटा। फिर 2 इंटू 2 यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5 टाइम्स है 4 का, है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 आपको पता है 16 होता है। अगेन 4 इंटू 4 आपको पता है यहाँ पे 16 होता है। अगेन 4 जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमको रफ में करके देखना है कि 16 इंटू 16 जो भी आंसर होता है उसको 4 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 16 इंटू 16 जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है तो यहाँ पे आपका आंसर 256 है बेटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 256 लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। इंटू 4 करेंगे, ओके। अब 256 इंटू 4 जो है आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है बेटा 124, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। एंड देयरफॉर 2⁻10 इज इक्वल टू, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1024, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बहुत ही आसान है, 5⁻3 सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हियर, जो कि मैंने अभी बोला था, हियर बेस इज इक्वल टू 2 एंड इंडेक्स इज इक्वल टू 10, आपको यहाँ पे लिखना होगा। एंड योर आंसर इज दैट इज इक्वल टू 124, जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। 5⁻3 को भी इसी पैटर्न से हम लोग को सॉल्व करना है। तो 5⁻3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको डायरेक्टली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 5 आपको पता है 25 होता है। 25 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
25 को सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 125। तो देयरफॉर 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं 125 एंड हियर बेस इज इक्वल टू 5 एंड इंडेक्स इज इक्वल टू 3, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। देन हमको यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो दी गई है उसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम हम लोग लिख लेते हैं -7⁴। ओके, देखिए हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 26 में दिया गया है। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 26 में ये जो 3/7 वाला जो प्रॉब्लम था, आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था बेटा। तो यहाँ पे 3/7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मिला, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, जहाँ पर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 81 आंसर मिला था, और 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2401 आंसर मिला हुआ था, है ना। तो यही आंसर आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है तो आपको खुद यहाँ पे करके देखना होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन में आपको -7⁴ लिखना है। -7⁴ लिखने के बाद आपको यहाँ पे -7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पे -7 इंटू 7 जो है उसका आंसर हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना होगा। फिर इसका जो आंसर होगा उसको -7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर जो आंसर आएगा उसको -7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पैटर्न से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर -7 इंटू -7 49 होता है, -7 इंटू -7 49 होता है, 49 इंटू 49 से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो मेथड से इसे सॉल्व करके बताया वो आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने देखिए यहाँ पे -7 इंटू -7 सॉल्व किया है, जो कि आपका आंसर आया था 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 49। फिर यहाँ पे इंटू -7 इंटू -7 करेंगे। अब देखिए 49 इंटू -7 हम इससे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 49 इंटू -7 आपका आंसर आता है -343। तो -343 यहाँ पे मैंने कर लिया, इंटू -7 करेंगे, ठीक है। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आपका आंसर -343 आएगा इंटू -7। और फिर -343 इंटू -7 जब हम लोग करेंगे, माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस, इस वजह से आपका यहाँ पे आंसर आएगा 2401। तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा 2401, एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग लिखेंगे -7⁴ इज इक्वल टू ⁴ सॉरी 2401, और हियर बेस इज इक्वल टू -7 एंड इंडेक्स इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ओके, एंड आंसर इज 2401। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने बेटा। अगले वीडियो में मैं इसके सामने के प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं। प्रॉब्लम नंबर होमवर्क है प्रॉब्लम नंबर 4, -6⁵ एंड 5 9 दिया है बेटा यहाँ पे 3, 9⁵। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।